नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अपने शेयर बाजार की अगर ताज़ा खबरों की बात करें तो साहब बहुत सारी खबरें निकल के साहब सामने आ रही हैं और वो साहब बाजार को प्रभावित करने का दम भी रखती हैं। ठीक है, क्योंकि बाजार में इस समय मायूसी छाई हुई है और आप देख रहे होंगे कि ऊपर के स्तर को बाजार साहब सस्टेन नहीं कर पा रहा है और ऊपर के स्तर से फिर बाजार नीचे आ जा रहा है। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बाजार जो है वो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग करता हुआ नजर आएगा। तो चलिए थोड़ा सा बाजार को ही देख लेते हैं। तो निफ्टी आपने देखा होगा कि कल एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद बाजार ऊपर गया और फिर साहब बाजार वहां से नीचे आके क्लोज हो गया। यानी कि मैंने आपसे बताया कि जब तक 23,250 के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा तो फिर वहां से 23,000 और 23,250 के बीच में ही आपको झूलता हुआ नजर आएगा। ट्रेडिंग एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन आपको देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें दोस्तों कि विश्व के हालात कैसे हैं, विश्व के बाजारों के हालात कैसे हैं, जो हालात यहाँ है वो विश्व के बाजारों में भी। अमेरिका में एक दिन तेजी होती है, अगले दिन मंदी हो जाती है साहब। कल भी नैस्डैक एक अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुआ है, उसका आईटी कंपनियों पे आज अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये बात हो गई साहब अमेरिकी बाजारों की और अपने भारतीय बाजारों की। और भी अगर मैक्रो कंडीशन पे असर डाले तो क्रूड से कोई चिंता मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, डॉलर थोड़ा सा हमारा कमजोर हुआ है, जो हमारे भारतीय बाजारों के लिए एक पॉजिटिव संकेत देता है। उधर एफआई की बिकवाली साहब आपको देख ही रहे होंगे, लगातार बेच रहे हैं। कल भी वो 2700 करोड़ के आसपास का माल बेच के गए हैं। तो जो प्रमुख खबरें हैं जो बाजार पे प्रभावित कर सकती हैं, जो कल आई साहब, उसमें साहब सबसे बड़ी खबर आपने को पता ही होगी कि जो हमारे पीएम मोदी जी हैं वो इस समय अमेरिका दौरे पर गए हुए थे और वहाँ भी बहुत सारी डील पर समझौते हुए हैं। जैसे डिफेंस डील पे हुआ है, एनर्जी डील को लेकर साहब साइन हुए हैं। एलन मस्क साहब से भी हमारी मोदी जी की मुलाकात हुई है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संभावनाएं तलाशने पे अब सब मीडिया में खबरें आने लगी हैं कि एलन मस्क को शायद हमारे भारतीय बाजार जो है वो पसंद आ सकते हैं, वो भी शायद वहाँ यहाँ हमारे भारतीय बाजारों में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुलाकात का यही मतलब होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको अपने भारतीय बाजारों के बारे में बताना चाहिए। तो ये कुछ खबरें थी जो साहब निकल के सामने आ रही है। दूसरी तरफ देखिए साहब, आप इनकम टैक्स बिल कल लोकसभा में पेश हुआ है। एक सरलीकरण को बताया गया, यानी कि सरलीकरण बनाया गया है इनकम टैक्स बिल को। पहले ये इनकम टैक्स बहुत ही ज्यादा हार्ड था और इनकम टैक्स की सभी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दी हैं, हिंदी और इंग्लिश में। आप अगर उसको समझेंगे तो देखिए बहुत सी धाराओं को कम किया गया है, बहुत से कानूनों को कम किया गया है। ठीक है, और साहब एक ही साल माना गया है टैक्स का। ठीक है, असेसमेंट ईयर के बारे में साहब अभी कोई फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है। ठीक है, असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर के बारे में फिलहाल इस साल, अगली बार से एक ही फाइनेंशियल ईयर को ये कह दिया गया है कि भैया ये कर योग्य ईयर होगा और ये पूरा हम एक टैक्स ईयर मानेंगे इसको। वो पढ़ लीजिएगा आप, सारी चीज़ें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दी हैं। वीडियो बनाने से पहले सब चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो उनको पढ़ा करिए, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहती हैं। तो ये सब बाजार की कुछ खबरें हैं। फिर बाजार में साहब आप एक आज अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग की संभावना व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि जो डील्स हुई हैं डिफेंस सेक्टर में आप एक अच्छी खासी मजबूती देख सकते हो, जैसा मेरा मानना है, जैसा मेरा सोचना है। ठीक है, और भी एनर्जी की डील हुई है साहब। एनर्जी की डील में क्या होगा साहब, एनर्जी की डील में यही होगा कि जो ऑयल एंड गैस है या पेट्रोलियम है वो हमें सस्ते रेट पर मिल जाए, उसमें कोई रुकावट ना आ जाए। ठीक है, तो यही तो चीज़ है। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी खबरों को आप पढ़िए और फिर साहब बाजार में अपनी खुद की रिसर्च करिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।